how are you? Today we read the fifth chapter from your book, Geography for 9th class. Okay? On the last class we had already discussed about the natural vegetations. Okay? Natural vegetations and wildlife. This is the fifth chapter from your book, Geography. Clear? Now, what is natural vegetation? Clear? You know that you observe in your surrounding there are so many trees, bushes, grasses and birds. Okay? So these all included in natural vegetations. Clear? So today we read about the types of vegetation. Clear? Types of vegetation. There are the following types of vegetation. The first one is a tropical evergreen forest. Second one is a tropical deciduous forest. Third one is the tropical thorn forest and scrubs. Then montane forest and then mangrove forest. Okay. So these are the types of vegetation. Now here the meaning of these things is ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया फ्लोरा एंड फोना. फ्लोरा मीन्स दैट इज रिलेटेड टू द प्लांट रीजन्स. ओके, प्लांट्स विच यू फाउंड सराउंडिंग योर रीजन, मतलब कि जो आपके एरिया के आसपास जो प्लांट्स, ओके, वी कॉल दैट फ्लोरा एंड फोना दैट इज रिलेटेड टू एनिमल्स. So here the vegetations in these all 5 types of vegetations measure these related to the forest, means these are related to the flora. Okay, so देखो forest means trees. ठीक है, जहाँ घास है, कहाँ पर पेड़ है, और जो पेड़ है, जो ट्री है, वो according to climate, according to land, according to soil, वो डिफरेंट है. हर जगह हमारे इंडिया में जितनी भी हमारे 28 स्टेट्स हैं, इन 28 स्टेट्स में हर जगह का क्लाइमेट जो है वो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन चेंज है. क्लियर? आप नॉर्थ पोर्शन में चले जाओ, जहाँ आप जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख में चले जाओ, तो दैट इज द कोल्डेस्ट प्लेस. Okay, on the same way when you go to the western part of the Rajasthan, that is the just like a Jaisalmer, that is the hottest place. Okay, and in the northeast वहाँ पर भी जो है ठंडा भी है और गर्म, दोनों moderate type of climate. On the same way in south side there is also moderate type of climates. So that's why मतलब जो क्लाइमेट है, टेम्परेचर है, सोइल है, पर्सिपिटेशंस है, ये सारे जो हैं वेजिटेशंस के रीजन, मतलब कारण बनते हैं. वेजिटेशन का डिफरेंट वेजिटेशन होने के कारण है. ओके, सो दैट्स व्हाई ये जो डिफरेंट टाइप है, जो भी हमारा अलग अलग तरह का एटमॉस्फेयर है, क्लाइमेट है, उसके बेस पर जो अलग तरह की वेजिटेशन होती है, मतलब जो फॉरेस्ट है वो अलग तरह के होते हैं हर जगह, तो यहाँ पर उसको ही क्लासिफाई किया गया है. ओके, जिसको हमने टाइप्स ऑफ वेजिटेशन में इंक्लूड किया है. सो द फर्स्ट वन इज द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. क्लियर? ट्रॉपिकल deciduous forest, tropical thorn forest and scrubs, montane forest and mangrove forest. So the first one is a tropical evergreen forest. क्लियर? देखो यहाँ पर हम जब इस पॉइंट को रीड करते हैं, यहीं से पता चल रहा है एवरग्रीन फॉरेस्ट, मतलब कि जो फॉरएवर थ्रू आउट द ईयर ग्रीन रहते हैं. क्लियर? सो उसको क्या हम कहते हैं? दैट्स कॉल्ड व्हाट वी कॉल ट्रॉपिकल. ओके, नाउ लुक एट दिस मैप. You everyone look at this map. This is a India map. Okay, now here it is a natural vegetation. Clear? आपको मैं according to map ये clear करती हूँ
कि नेचुरल वेजिटेशंस क्या हैं। नाउ लुक एट हियर, क्लियर। अब ये जो भी फॉरेस्ट है हमारे इंडिया में, इसको हमने एज ए मैप, एज ए कलर डिवाइड किया है, क्लियर। अब यहाँ पर ये दिस पोर्शन, दिस इज अ वेस्टर्न घाट, ओके, ये वेस्टर्न घाट है। तो यहाँ का जो पोर्शन है ये, एंड दिस इज वेस्टर्न घाट एंड लक्षद्वीप, ओके। ये जो पोर्शन है दिस इज अ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसमें सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है इस पोर्शन में, इंडिया के इस पोर्शन में, जहां पर ये डार्क ग्रीन पोर्शन है, मीन्स द वेस्टर्न घाट एंड लक्षद्वीप, ओके। बिकॉज हियर कहां पर, एंड द what type of climate is there here, the highest rainfall, not the highest but more than 200 centimeter, okay। जो रेन है, जो बारिश है, उसकी भी हम एक मेजरमेंट करते हैं। तो जहां पर जो बारिश है वो 200 सेंटीमीटर, मोर देन 200 सेंटीमीटर, देयर इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, वहां पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होती है, क्लियर। देन ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, अब दिस पोर्शन, ओके, ये जो हमारा नॉर्थर्न प्लेन है, ये जितना भी ये नॉर्थर्न प्लेन है, यहाँ पर ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट है। अब ये डिसीडियस फॉरेस्ट क्या है, यहाँ पर जो रेन है, जो बारिश है, क्योंकि हम जानते हैं कि बारिश ही है जो रेनफॉल होता है, उससे ही हमारा जो वेजिटेशन है वो ग्रो अप होता है, क्लियर। उससे ही हमारे जो है वो प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो जहाँ पर जैसा क्लाइमेट होगा, जैसे बारिश होती है, उसके अकॉर्डिंगली वहाँ का फॉरेस्ट और वेजिटेशन बनता है। तो डिसीडियस जो फॉरेस्ट है, यहाँ पर जो रेन है दैट इज 270 सेंटीमीटर, मीन्स जो ये एरिया है, यहाँ पर जो बारिश है, यहाँ पर ये बारिश जो है कितनी होती है, 200 to 70 to 200 सेंटीमीटर, मतलब बिलो देन, क्लियर। अबव देन 200 सेंटीमीटर, देन एवरग्रीन फॉरेस्ट, एंड बिलो 200 सेंटीमीटर देयर इज ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, ओके। तो ये जो नॉर्थर्न प्लेन एरिया है, क्लियर, दिस वन एंड दिस वन, तो यहाँ पर जो है हमारा डिसीडियस फॉरेस्ट होता है। अब माउंटेन फॉरेस्ट, माउंटेन से भी क्लियर हो रहा है जहाँ पर माउंटेन है, यानी कि कूल है, कोल्डेस्ट है, ठंडा है, माउंटेन्स एरिया है, ओके। और जहाँ पर जो टेम्परेचर है दैट इज डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब हम जैसे हाइट की तरफ चलते हैं ना, अपर साइड की तरफ चलते हैं, तो वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है और एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है। दैट देयर, वहाँ पर जो मतलब कि वेजिटेशन है दैट इज द माउंटेन वेजिटेशन, माउंटेन फॉरेस्ट, ओके। सो देयर इज ए these all parts, ओके। ये जो पार्ट है ये यहाँ पर माउंटेन फॉरेस्ट होता है, ये माउंटेन फॉरेस्ट है, यहाँ पर माउंटेन फॉरेस्ट है। और मैंग्रोव फॉरेस्ट मतलब कि जहाँ पर ऐसा मतलब कि बहुत कम प्लांट और वेजिटेशन होता है, वो बहुत कम पोर्शन है हमारे इंडिया में, दिस टू, क्लियर। और ये ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, थॉर्न से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि जहाँ पर हमें कांटों वाले, जस्ट लाइक ए कैक्टस, ओके। अब ये कैक्टस जैसे जो प्लांट हैं ये हमें हमेशा ड्राई एरिया में मिलते हैं, और हमारा ड्राई एरिया कौन सा है, दैट इज द वेस्टर्न पार्ट, ओके, एंड इट इज अ राजस्थान, ओके, एंड द सम पार्ट ऑफ गुजरात आल्सो। तो ये जो राजस्थान है, ये गुजरात और ये जो पोर्शन है, यहाँ पर हमें ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट मिलते हैं, क्लियर। इस तरह की वेजिटेशन है। अब हम ये तो अकॉर्डिंग टू मैप आपको क्लियर किया, जैसे कि ये नॉर्थ पोर्शन है, यहाँ पर हमें माउंटेन फॉरेस्ट मिलते हैं, यहाँ पर जो ये वेस्टर्न पोर्शन है राजस्थान, यहाँ पर थॉर्न फॉरेस्ट,
ये deciduous forest, here evergreen forest, यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट. क्लियर? सो आप लोगों को ये जो पिक्चर है, ये जो मैप है, ये अपने माइंड में रखना है. ओके, सो ऑन द नेक्स्ट okay, so here explain one by one about that vegetations. Okay, clear? So the first one, that is the tropical evergreen forest. Okay, these forests are restricted to heavy rainfall. Clear? Heavy rainfall, and they are at their best in the area having more than 200 centimeter of rainfall. Clear? कि जो evergreen forest है, there is a more than 200 centimeter of rainfall with a short dry season, very short dry season, and the trees reach great height above up to 60 meters. Clear? or even above, means वो जो पेड़ हैं वो 60 मीटर से भी लंबे होते हैं. क्लियर? एंड दैट रीजन इज वार्म एंड वेट थ्रू आउट द ईयर. सो वो वैसा रीजन हमें कहाँ मिलता है? वेस्टर्न पार्ट. ओके, एंड हियर व्हाट टाइप ऑफ वेजिटेशंस? देयर इज ट्रीज, shrubs and creepers, giving it a multi-layered structure. Okay, and these forests appear green all the year round. मतलब कि evergreen. Evergreen means जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जब ऑटमन सीजन आता है तो पेड़ों के पत्ते, the leaves are fall down on that season. But जो evergreen forest है वहाँ पर ऐसा नहीं होता. Okay, and these trees commercially important मतलब इन trees का business भी किया जाता है. जैसे it's that trees best for furniture. Okay, and here are the name of just like ebony, mahogany, rosewood, rubber and cinchona. Clear? Then common animals also found these type of forest. जो evergreen forest है, here we found these type of animals. The first one are elephants, monkey, lemur and deer. All these are we found on that type of forest. Okay, and clear? And then the Assam and West Bengal. Besides these animals, plenty of birds, bats, sloths, scorpions and snails are also found in these jungles. Okay, so ऐसे जो जंगल है, means forest है, we got on there this type of trees, and these are the animals, and you remember only one thing, मतलब जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेन फॉल होता है, बारिश होती है, वहाँ पर इस तरह के जो हैं हमें फॉरेस्ट मिलते हैं. इवन आपका जो स्टेट है हिमाचल, दैट हैव ऑल्सो एवरग्रीन फॉरेस्ट. ओके, यहाँ पर भी एवरग्रीन फॉरेस्ट ही है. यहाँ पे माउंटेन भी हैं बट एवरग्रीन भी है. ओके, देन द नेक्स्ट वन इज ए ट्रॉपिकल deciduous forest. Okay, here also in this region receiving rainfall between 200 centimeter and 70 centimeter. Okay, and the trees of this forest type shed their leaves during autumn season. Clear? Okay, 6 to 8 weeks in dry summer. Clear? Dry summer means the autumn season. Clear? On the basis of availability of water, forest the further divided in moist and dry deciduous. Clear? Here which type of where we found that type of forest we found in the northeastern states along the foothills of the Himalayas, Jharkhand, West Orissa and Chhattisgarh, and the eastern slope, okay, of the Western
घाट. Here which type of trees here found? That are bamboo, sal, shisham, sandalwood, khat, kusum, arjun, mulberry. All these type of tree we found in this type of dry deciduous forest. Here we found this type of trees. Clear? And the next one is a dry deciduous forest. Here the rainfall 100 centimeter and 70 centimeter. And these are the part of Bihar and Uttar Pradesh. There is a which type of trees are there? There are tea, sal, people, neem. These all trees grow in this place. Okay. Then after, or animals, lion, tiger, pig, deer and elephant. Then next one is the thorn forest and skunk. Clear? The thorn, here the 70 centimeter of rainfall. Clear? 70 centimeter of rainfall. The natural vegetation consists thorny trees and bushes. Okay? And where we found this type of forest? We found that Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Uttar Pradesh and Haryana. Okay? And we found acras, palm, euphorbias, okay, cactus, all these type of plants we found in that forest. Clear? It's clear? Okay. Then next one is a mountain forest. Okay. It is in mountain area. Clear? The decrease in temperature with increasing altitude. Altitude means height पे. जब हम upper height की तरफ चलते हैं, leads to corresponding change in natural vegetation. मतलब कि जो हम पहाड़ियों की तरफ जाते हैं, तो वहाँ का जो हम, क्योंकि वो हाइट पर है ना, तो वहाँ का वेजिटेशन भी अलग होता है. ओके? और वहाँ पर जो है, जो हाइट है, the successions of the natural vegetation develop in the same order as we see through the tropical to the tundra region. Okay? Tundra is the most driest and topmost height. The wet temperate type of forest are found. And the height here माउंटेन फॉरेस्ट में हम लोगों ने, बाकी में हमने रेनफॉल को मेजर किया, यहाँ पर हम हाइट को मेजर कर रहे हैं. और हाइट कितनी? 1000 and 2000 मीटर. क्लियर? एंड बिटवीन 1500 and 3000 मीटर टेम्परेट फॉरेस्ट कंटेनिंग कॉन्फिगस ट्रीज लाइक पाइन, देवदार, सिल्वर, फिर, स्पर एंड सीडर आर फाउंड. देखो ये पाइन और देवदार तो हमारे हिमाचल में भी हैं, है ना. शिमला में जो गए उन्होंने देखा होगा वहाँ पे कितने ज्यादा देवदार के पेड़ हैं, बिकॉज वो भी एक पहाड़ी पर है, वो वहाँ पर भी माउंटेन फॉरेस्ट है. क्लियर? क्लियर? और ये जो फॉरेस्ट होंगे यहाँ पर हमें क्या है, मतलब ये पहाड़ी पर, माउंटेन्स पर ही हमें मिलेंगे. क्लियर? Then the next one is a mangrove forest. Clear? The mangrove tidal forests are found in the area of coast influenced by tide. Tide means, you know that, आप लोगों ने SST में पढ़ा होगा, जो टाइड्स हैं जिसे हम ज्वार भाटा कहते हैं, जो कि हमारे समुद्र में 2 बार आती है. ठीक है? एक डे टाइम पर और एक नाइट टाइम पर आती है, जो टाइड्स कहलाते हैं, उसको हम टाइड कहते हैं. ठीक है? तो ये जो कोस्ट मीन्स वही रीजन जो समुद्र के पास का रीजन है. ठीक है? अब वो समुद्र में जब टाइड्स आती हैं, वो जो वेव
आती हैं वो जोड़ की जो जिसे हम हिंदी में आई थिंक ज्वार भाटा समथिंग कुछ इस तरह से कहते हैं, तो वो जो आती हैं तो उसके साथ भी वहां पर एक वेजिटेशन ग्रो करती है उस एरिया में। क्लियर? एंड द मड एंड सिल्ट गेट accumulated on such coast, मतलब कि उन एरिया में कोस्ट में वो समुद्र के पास की एरिया में वहां पर मड और सिल्ट ये दो चीजें जो हैं वो accumulate मतलब इकट्ठी होती हैं। एंड dense mangrove are the common varieties with roots, और वहां पर जो है मैनग्रोव ट्रीज जो हैं मतलब लग जाते हैं, उग आते हैं और उनसे जो है ये मैनग्रोव फॉरेस्ट बन जाते हैं। क्लियर? So these are the types of vegetations here. Today we read all that, and on the next class we read about the wildlife. Thank you very much.